आप सभी का आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और हमें गर्व है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ महिला दिवस मनाया जाता है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाया जाता है। सन 2011 में 19 दिसंबर को यह प्रस्ताव पारित हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बालिका दिवस मनाना चाहिए। और पहला बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया। बड़ा हर्ष का विषय है कि महिलाएं और बालिकाओं के लिए कुछ दिवस हमारे समाज ने, हमारे व्यक्तित्व ने, हमारे देश ने, हमारे पृथ्वी ने, हमारे संसार ने महिलाओं के लिए खास और बालिकाओं के लिए खास बनाया गया है। सोचने को ये आता है कि बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, बालिका दिवस किस लिए मनाया जाता है। क्या ये है कि हमें बालिका दिवस एक उपहार के रूप में मिला है, प्रकृति ने इसको हमें दिया है। नारी और बालिका जहाँ एक शक्ति का आह्वान है, नारी एंड बालिका। बालिका जब पैदा होती है तो कुछ घरों में खुशियां मनाई जाती हैं। बालिका ऐसे ही जन्म नहीं लेती। खुदा के घर से जब फरमान जारी होता है, जिस घर में मुकद्दर होता है, जिस घर में एक आशा की किरण होती है, वहीं बालिका का जन्म होता है। कुछ लोग बालिका जन्म में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि आहा, हमारे घर लक्ष्मी ने जन्म लिया है। कुछ मुंह बना लेते हैं कि हमारे घर में बालिका क्यों पैदा हुई, हमारा वंश कैसे चलेगा। अगर लगातार किसी महिला के 2 बालिकाएं हो जाती हैं तो वो महिला को सब लोग बुरी निगाह से देखने लगते हैं। घर वाले उसको आलोचना करते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं कि तुमने दोबारा भी बालिका को जन्म लिया। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि हम जानते हैं कि जो गाड़ी का 2 पहिए हैं, एक पुरुष एक महिला, एक बालक और एक बालिका, इन्हीं से हमारी समाज की आगे उत्पत्ति होती है। बालिका सक्षम है, बालिका सब कुछ कर सकती है, बालिका शक्ति का संहार है। आप देखिए, हम नवरात्रे में 9 दिन देवी का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवी है। लेकिन देवी स्वरूपा कौन है? कन्या का पूजन करना नवरात्रे में बहुत शुभ माना जाता है। प्रथम दिवस से लेकर 9 दिवस तक कन्याओं को उनका पैर का पूजन करके, उनके मस्तक में तिलक करके, उनको अच्छी सी चुन्नी पहनाकर, उचित उपहार देकर, भोजन कर कर हम कन्या पूजन करते हैं। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो फिर क्यों हम इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमारे घर है ये समान अधिकार महिला बालिका दोनों के लिए। मैं कहना चाहूंगी कि पुरुष के बराबर होना चाहिए। जब हम ये देखते हैं कि किसी भी सूरत में कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बालिका किसी भी तरह से कम नहीं है। आज IAS ऑफिसर्स भी हैं, RS भी का नाम देश का गौरव ऊंचा किया। तो क्या ये हमें नहीं लगता कि बालिका ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है? लेकिन पता नहीं क्यों हम ये सोच के महसूस हो जाते हैं कि हमारे घर में बालिका ने जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? बालिका का जन्म बहुत ही शुभ होता है। जहाँ समानता का अधिकार होता है, वो समान अधिकार हमको मिलना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जहाँ बालिका को स्कूल के लिए माता पिता ग्रामीण क्षेत्र में भेजने को मना करते हैं कि बालिका सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? हम उन्हें अच्छी निगाह से देखें, अच्छी दृष्टि से देखें। अच्छी निगाह से, दृष्टि से जब हम उसे देखेंगे तो समान अधिकार हमारे आंखों में ही आएगा। एक बालिका जो कि सबसे ज्यादा उसके हृदय में एक दया भाव होती है। अगर उसके माता पिता, भाई, घर के परिवार के कुछ हो जाता है तो सबसे ज्यादा दिल दुखता है एक बिटिया का। अगर बिटिया की आप शादी भी कर देते हैं, कहते हैं ना पराया धन होती है बेटी। ससुराल में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि तुम उनकी बिटिया हो और तुम यहाँ पर हमारे बेटे की बहू हो। तो एक बालिका ने जब जन्म लिया तो उसको समान अधिकार कहाँ मिला? घर में पिता कहते हैं पराया धन है, ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराया धन है, पराई स्त्री है, पराई बालिका है, हमारे घर का तुम वंश नहीं हो। जब वो अपने समान अधिकारों के साथ अपने समान एक पुत्र या पुत्री को जन्म देती है, तब भी वो अपना कर्तव्य निभाती है। समान अधिकार कहाँ हुआ? समान अधिकार बालिका को मिलता ही नहीं है। हम देखते हैं कि किसी भी जगह पे आप बालिका है
उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो पुरुष है, वो लड़का है। क्यों? जब कार्य करने की क्षमता वही है। 6 घंटे बालिका ने काम किया, 6 घंटे बालक ने काम किया, 6 घंटा महिला ने काम किया, 6 घंटे पुरुष ने काम किया। शारीरिक क्षमता के अनुसार ही महिला, पुरुष या बालक बालिका काम करते हैं। समान अधिकार हमें क्यों नहीं मिलता? समान अधिकार चाहे के लिए हमें आवाज उठानी होगी। आज किसी भी सूरत में बालिका किसी से कम नहीं है। बालक और बालिका में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। हम, हमारा भविष्य हमारा क्या है, हम यही सोच सोच के छोटे से बड़े हो जाते हैं। जिस घर में हम छोटे से बड़े होते हैं, पिता हमसे कहता है कि तुम पराया धन हो, ढंग से रहो। माता कहती है तुम पराया धन हो, ढंग से रहो, अच्छी अच्छी बातें सीखो, अच्छी अच्छी काम करना सीखो। हमें पढ़ा लिखा के काबिल करते हैं और एक ही पल में हमें दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। जब हम उस घर में जाते हैं तो हमें ना तो हमारे नाम का वहाँ पर कोई बोर्ड होता है, ना हमारे नाम का वहाँ पर कोई कुछ होता है कि ये जो भी जानेगा वो ये जानेगा ये उसकी पत्नी है, ये उसकी बहू है, या ये उस पिता की पुत्री है। समान अधिकारों की बात करना है, हम हमारे नाम से पहचाने जाएं, ये सबसे बड़ा समान अधिकार है। तो हम क्या इस अधिकार की जो भावना है उसको लेते लेते हम क्या ऐसे ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा? एक बालिका, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हमें हमारा समान अधिकार मिले और इस अधिकार के लिए हम हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करें, निरंतर प्रगतिशील रहें, निरंतर कार्य करें। मन में एक भावना होनी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं, हम एक शक्ति का स्वरूप हैं, हम अन्नपूर्णा हैं। बालिका अन्नपूर्णा है, बालिका शक्ति का स्वरूप है। बालिका घर को चलाने वाली एक मैनेजर है। बालिका एक बच्चे की प्रथम गुरु भी बालिका होती है। किसी भी रक्षाबंधन आता है, अगर बहन नहीं होगी तो रक्षाबंधन में भाई का कलाई सुनी ही तो रहेगी। आज देश में जो सैनिक शहीद होते हैं या जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, उनकी प्रार्थना उनकी बहन ही करती है। कभी भाई भाई की प्रार्थना बहुत कम लोग होंगे जो करेंगे। हमें हमारे समानता का अधिकार मिले, हमें हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम आगे बढ़ें। सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होता। आज देखा कितनी ज्यादा केसेस हो रहे हैं भारत के अंदर। बलात्कार क्यों होता है? लोग उंगली उठा के कहते हैं कि इसमें लड़की का ही दोष है। लड़की का दोष कहाँ से हुआ? उसको, छोटी मासूम बच्ची को 5 लोगों ने पकड़ लिया, उसकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं होती कि वो उनसे लड़ सके। फिर कई बार तो माता पिता या बच्ची इसलिए चुप हो जाती है कि उसकी बदनामी ना हो। हमें समान अधिकार मिला ही नहीं कभी। समान अधिकार के लिए शुरू से कार्यरत हैं हम। शुरू से हम ये सोचते हैं कि हमें पुरुष के बराबर, लड़कों के बराबर समान अधिकार मिले। ग्रामीण क्षेत्र में जब जाकर मैं देखती हूँ तो वहाँ मालूम चलता है कि किसी बच्चे को दूध पिलाया जाता है, खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है, बादाम का हलवा खिलाया जाता है। जहाँ बालिका की बात आती है, बचा कुचा खाना तू बाद में खाना, क्योंकि तेरे भाई ने अभी नहीं खाया। जब बचा कुचा खाना वो खाएगी, ना तो उसे न्यूट्रिशन पूरा मिलता है, ना पोषक आहार उसे पूरा मिलता है, ना अच्छे वस्त्र उसको पूरे मिलते हैं। वो कहती रहती है कि मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल तो बहुत दूर की बात, उसे ढंग से जूते चप्पल भी नहीं दिलाए जाते हैं। कुछ बालिकाएं इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती कि उनके पिता उनको आगे भेजते ही नहीं है, जबकि वो हर क्षेत्र में आगे होती हैं। वो खेल कूद में बहुत आगे होती हैं, अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं, लेकिन नहीं मिलती। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जब ही सार्थक होगा जब हमें हमारा भविष्य एक समान अधिकार के साथ दिखेगा, समानता का अधिकार हमें मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि जब तक हम प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। आज किसी महिला को बहुत अच्छी दृष्टि से कोई पुरुष नहीं देखता। बहुत कम पुरुष होते हैं जो किसी महिला को अच्छी दृष्टि से देखते हैं। तो ये भी मैं ये कहना चाहूँगी सभी से कि जैसे हम अपनी घर की बेटी को, बहन को, हमारे घर की अन्य स्त्रियों को हम अच्छी निगाह से देखते हैं, उसी निगाह से हम दूसरी की स्त्रियों को, दूसरी की बेटी को भी देखें। जहाँ हमारी बालिका बहुत तरक्की करती है, खुश होते हैं, वैसे दूसरे समाज की, दूसरे घर की कोई बालिका अगर उन्नति करती है तो हमें खुश होना चाहिए। उसके लिए हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। उसके लिए हमें उसके घर जाके बधाई देना चाहिए
क्योंकि जब तक हम ये समानता का अधिकार नहीं पाएंगे कि उसकी बेटी और हमारी बेटी में कोई अंतर ना हो, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपसे एक ही निवेदन, एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारा समाज जो कि एक पुरुष प्रधान समाज है, स्त्री प्रधान समाज बने, ऐसी परिकल्पना ना तो कोई महिला करना चाहती है, ना कोई बालिका करना चाहती है। लेकिन मैं कुछ शब्द जो मैंने आज लिखे हैं हम मेरे अपने मन से, वो मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? घर खुदा का जो पसंद आता है वहीं पर होती हैं। घर खुदा का जब पसंद आता है वहीं पर होती हैं। बेटियां ईश्वर का उपहार हैं। बेटियां ईश्वर का उपहार हैं। मत छीनो इनके जीने का अधिकार। मत छीनो इनके जीने का अधिकार। हमें मालूम होना चाहिए, बेटियां एक नहीं, दो दो कुल को संभालती हैं, दो दो घरों का भाग्य होती हैं। हमारी आवाज़, हमारा सम्मान, हमारा भविष्य। आज उमंग संस्थान ने जो ये कार्यक्रम करने की एक पहल की है, निश्चित रूप से ये एक समानता के अधिकार में, और उमंग संस्थान ने जो ये सोचा है कि हमें बालिका दिवस के उपलक्ष्य में पखवाड़ा बनाकर पूरे 7 दिवसीय ये कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कृष्णकांत राठौर जो इसके प्रेसिडेंट हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको मैं साधुवाद दूँ, हृदय से उनको, गहन तल से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सदा वो अग्रसर रहें, तरक्की करते रहें, खूब बढ़ें, खूब आगे वो इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें और महिलाओं